तो ये परिचर्चा पिछले 5 घंटों से लाइव सीधे प्रसारण के तौर पे हमारे दर्शक देख रहे हैं। सनातन पे आज एक बड़ी चर्चा हुई राम मंदिर के इस प्रांगण में, महर्षि वाल्मीकि उत्सव मंडप, और वो घड़ी आ चुकी है और माना ये जाता है कि अंध भला तो सब भला, और भला करने के लिए हमारे साथ में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, पूर्व मंत्री, ओजस्वी वक्ता सनातन को लेकर। और जब भी सनातन की चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में तो बिना इनके नाम के अधूरा सा लगता है। तो आज ये जो चर्चा हो रही है माननीय सांसद जी, और चूंकि आपके पास धर्मस्व भी रहा, राजिम कुंभ को आपने एक अलग स्वरूप दिया, लेकिन पिछली सरकार ने राजिम कुंभ का नाम जिस तरह से बदला और जिस तरह से फिर आपने उसमें प्रयास करके फिर उसको पुराने स्वरूप में लाया, आपको नहीं लगता था कि सनातन को लेकर जो सरकार आपकी काम कर रही थी उसको आगे ले जाने में बहुत सारी चुनौतियां भी रही आपके सामने? सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि सनातन के ऊपर में आज चर्चा आयोजित की। ये विषय एक मौजूद विषय है और आपने कहा कि अंत भला तो सब भला। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ सप्त ऋषियों की धरती है। छत्तीसगढ़ में प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला महानदी बहती है। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ का किला है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी ने वेद की रचना की है। और ऐसी धरती पर पूर्व की जब हम 15 साल सरकार में थे तब यह सोचा गया कि छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर हम कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए कोई ऐसा आयोजन हो कि पूरे देश में हमारी पहचान बने। तो जब पूरे प्रदेश में उस समय राज्यपाल के.एम. सेठ साहब होते थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन थे और धर्मस्व मंत्री मैं था, तो उस समय हमने सब जब पूरे छत्तीसगढ़ को खंगाला तो उसके बाद में ऐसा लगा कि राजीव लोचन भगवान का मंदिर, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज त्रिवेणी संगम राजिम, और जहां पर हमारे प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है, उससे अच्छा स्थान, और रायपुर से नजदीक है, एयरपोर्ट से नजदीक है। तो ऐसे स्थान पर अगर ऐसी कोई शुरुआत होती है तो उससे हम छत्तीसगढ़ की एक पहचान धार्मिक आधार पर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति के, हमारे देश की परंपराओं के, हमारे देश के सनातन के, हिंदुत्व की अगर कोई पहचान है, एम्बेसडर हैं, तो हमारे साधु संत हैं। और अगर साधु संत छत्तीसगढ़ आएंगे और उनको जब यहां की महिमा, यहां की गाथा, यहां की जानकारी मिलेगी तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ की महिमा को फैलाएंगे। और इसलिए राजिम कुंभ की शुरुआत की। 13 सालों तक वो निर्बाध गति से चलता रहा, परंतु मालूम नहीं कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा होता है कि हमने उसका नाम कुंभ रखा कि प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ। परंतु शंकराचार्य निष्ठलानंद जी ने कहा कि कुंभ का अपना एक अलग महत्व है, तो हमने फिर कहा कि उसके साथ में प्रतिवर्ष जोड़ दिया और राजिम कुंभ उसका नाम रखा। तो ये छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने के लिए, और बाद में उन्होंने उसकी मौन स्वीकृति भी दी। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उसको मेला बना दिया। छत्तीसगढ़ में माघ पूर्णिमा में, शिवरात्रि में, तालाबों के किनारे, नदी के किनारे मुझे लगता 5000 मेले भरते होंगे। परंतु कुंभ का अपना एक आकर्षण होता है और उसकी एक अपनी एक पहचान होती है। तो कांग्रेस के शासन में शायद मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता था कि बीजेपी ने जो भी काम किया, चाहे अच्छा किया हो चाहे खराब किया हो, उसको नाम को मिटाना है, और नाम के मिटाने के चक्कर में वो खुद मिट गए। परंतु सनातन की स्थापना के लिए, सनातन के सत्य को स्थापित करने के लिए जो राजिम कुंभ स्थापित किया गया था, प्रतिवर्ष होने वाला राजिम कुंभ, उसको हमने फिर से विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और मुझे फिर से धर्मस्व पर्यटन का दायित्व मिला, तो हमने एक नया विधेयक लाकर, संशोधन विधेयक लाकर राजिम कुंभ मेले की फिर से शुरुआत की। और मैंने अक्सर देखा भी है कि आयोजन तो होता है लेकिन उसमें आपकी सहभागिता बहुत बढ़ चढ़ के रहती है।
शाही स्नान हो, आप पहुंच जाते थे त्रिवेणी संगम गेरुआ वस्त्र में, आप भी संतों के साथ डुबकी लगाते नजर आते थे। मेरा ये मानना होता है कि आप जो भी काम करें पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे लगन के साथ में करें। जब राजिम में कुंभ मेला हम हजारों की संख्या में साधु संतों को बुला रहे हैं, हम शंकराचार्य जी गणों को बुला रहे हैं, हम महामंडलेश्वरों को बुला रहे हैं, देश के विख्यात, और ये जो हमारा मेला था, इस राजिम कुंभ के मेले में सभी धर्मों के लोग, इसमें हमारे सतनामी समाज के गुरु भी आते थे, कबीर पंथ के गुरु भी आते थे, तो हमने सबको शामिल कर एक छत्तीसगढ़ की जो सनातन परंपरा है कि साथ मिलकर चलना, उसको हमने स्थापित किया। और मैं स्वयं 1 महीने तक तो ऐसा होता था कि जैसे मैं ही अपने आप को राजिम कुंभ मान लिया हूं, और मैं उसी में जीता था। कभी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई साधु संतों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। शायद देश का एकमात्र ये ऐसा कुंभ मेला कानून हमने बनाया था कि जिस कानून के माध्यम से उसको कोई समाप्त नहीं कर पाए, कांग्रेस के लोग उसको समाप्त तो नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने उसका नाम बदल दिया, और उस मेले के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में एक धार्मिक रूप से छत्तीसगढ़ को अपनी एक पहचान मिली। मुझे इस बात का संतोष है। और चर्चा ये भी रही कि सनातन के ध्वजा को जो आगे ले जाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। चुनाव के दरमियान आपका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा कि कांग्रेस कालनेमी है और उसका अंत हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस तो आज से नहीं, वो कालनेमी है, वो ताड़का है, वो छद्म भेष धारण कर जो हमारे सनातनी लोग हैं उनको भरमाने की कोशिश करती है, और इस चक्कर में धीरे धीरे अब लोगों को कांग्रेस का सत्य समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे कांग्रेस साफ होती जा रही है, कांग्रेस से लोग दूर होते जा रहे हैं, और जो लोग सनातन के साथ होंगे, जो लोग हिंदुत्व के साथ होंगे, अब इस देश की जनता उसी का साथ देगी। क्योंकि हम बहुसंख्यकों का अपमान कर हमारे इस देश का लाखों साल का इतिहास है जी, यहां पर कई आए और कई चले गए, परंतु सनातन को वो समाप्त नहीं कर पाए। एक राजिम कुंभ की जिक्र हुई, साथ में महाकुंभ का जिक्र करना चाहूंगा, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे बयान निकल के आए। लेकिन आप देखिए, देश के लोगों की आस्था भी उभरी। 60 करोड़ की आबादी ने स्नान किया, आधी भारत वहां पहुंची। 65 करोड़ लोग, जिस देश की आबादी का आधा हिस्सा जी किसी एक स्थान पर पहुंच जाए और शांति से वो सब हो जाए, इसको हम सनातन और प्रभु और भगवान की कृपा के अलावा और क्या मान सकते हैं। कोई प्रयागराज, इलाहाबाद इतना बड़ा नहीं है, कितने लोग वहां पर समा जाएं, परंतु उसके बाद भी कहीं कोई घटना घटित नहीं होना, कहीं कोई दुर्घटना घटित नहीं होना, अपने आप में ये बताता है कि सनातन की ताकत है, और वो ताकत ही इस देश को एक किए हुए है। चाहे वो अटक से लेकर कटक तक हो, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, वहां पर कोई जाति भेद नहीं दिखता था, कोई वर्ण भेद नहीं दिखता था, कोई धर्म भेद नहीं दिखता था। यही भारत की सनातन परंपरा है, और उस सनातन परंपरा का जीता जागता उदाहरण हमारे महाकुंभ हैं। और महाकुंभ ने बता दिया कि भारत को तोड़ने वालों सावधान हो जाओ। जिस दिन इस देश की जनता जागृत हो जाती है, उस दिन इस देश में दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाता है। जो सनातन चाहता है वही होता है। एक दो सवाल और आपसे करना चाहूंगा। खासतौर पे आसुरी शक्तियों का अक्सर जिक्र होता है, इन दिनों नक्सलवाद को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और आप देखिए कि जिस तरह से अभी काम हो रहा है उन आसुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए, अब उनकी भी चली चली बेला आ चुकी है। निश्चित रूप से हर चीज का एक समय होता है, पर सनातन जो है वो शाश्वत सत्य है। किसी समय पर प्रभु राम ने आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए और वनवास में ये काम किया, आसुरी शक्तियों को समाप्त किया। अब प्रभु राम के आशीर्वाद प्राप्त नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ फिर से राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है, और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होगा, और छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। इस बात का हमको पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल कि सनातन के विरोध में जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, खासतौर पे आप देखिए धर्मांतरण एक ज्वलंत मुद्दा यहां पे बना हुआ है।
इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं और इस पे आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह से जो काम चल रहे हैं, फंड की भी बात हो रही थी कि फॉरेन फंड आ रहे हैं उसको लेकर? निश्चित रूप से ये धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है। जहां जहां पर भी हिंदू आबादी कम हुई है वो हिस्सा, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट को देखें जी, चाहे हम कश्मीर को देखें, चाहे देश के अन्य भागों को देखें, आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, तो ऐसे लोग जो हमारे सनातन पर विश्वास नहीं करते, जो हिंदुत्व पर विश्वास नहीं करते, जो भारत की एकता पर विश्वास नहीं करते, जो भारत की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, जो भारत के संस्कारों पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं और विदेशी फंड के माध्यम से धर्मांतरण करवाकर उनको देश विरोध में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। परंतु बहुत आए बहुत गए, मुझे लगता है कि उनका ये जो षड्यंत्र है ये कभी सफल नहीं हो पाएगा और आने वाले समय पर जो धर्म स्वातंत्र कानून है वो छत्तीसगढ़ में भी कड़ा होने वाला है। और जो धर्मांतरण, अगर ये कानून बन जाए कि जो लोग धर्मांतरण करेंगे उनको मिलने वाली, जैसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स को अगर वो धर्मांतरण कर लेते हैं उसके बाद भी ट्राइबल्स की सुविधा मिलती है, और ट्राइबल्स की सुविधा अगर उनको मिलना बंद हो जाए तो धर्मांतरण भी बंद हो जाएगा। मुझे लगता है इस दिशा में केंद्र सरकार विचार कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय पर धर्मांतरण के ऊपर में भी कड़ी रोक लगेगी। जो लोग लोभ लालच के माध्यम से सेवा का अपना एक छद्म भेष बनाकर और लोगों को उनके गरीबी का फायदा उठाकर जो धर्मांतरण करवाते हैं, कानून विरोधी है, ये देश विरोधी है और ये इसका पर्दाफाश होगा और एक दिन ये बंद होगा। चलिए, तो सनातन शाश्वत है और ना इसका अंत है। और इस सारगर्भित चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। आंधी तूफान चल रहे थे, उस बीच में आप पहुंचे हमारे इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छे विषय पर आपने परिचर्चा रखी। माननीय महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपका धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इस हेतु श्रीमती नम्रता गांधी एवं आर.के. गांधी जी आपको प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। बंधु, अभी तो कोई जीत बाकी है, अभी तो कोई जीत बाकी है, अभी तो सनातन का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह सिर्फ एक पन्ना है, पूरी किताब अभी बाकी है। ऐसी भावना के साथ इस सार्थक परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एवं साथ ही आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं।